दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ब्लू स्काई एंटरटेनमेंट पर। साथियों, देवानंद के काले कोट पर आखिर कोर्ट ने क्यों लगानी पड़ी थी पाबंदी? आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। देवानंद साहब को देखने के लिए लड़कियां छत से कूद पड़ती थी। आप बिलीव करेंगे? अपने हुनर, अदाकारी, रुमानियत का जादू बिखेरने वाले सदाबहार अभिनेता देवानंद ने बॉलीवुड में करीब 6 दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया। बॉलीवुड में कितने हीरो आए, कितनों गए, लेकिन शायद ही कोई लेजेंड एक्टर देवानंद को टक्कर दे पाया। वो अपने दौर के बेहतरीन एक्टरों में से एक थे। यही नहीं, देवानंद साहब की दीवानगी लोगों के सिर पर चढ़कर बोलती थी। दर्शक उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार रहते थे। लोग उनके हर अंदाज के दीवाने थे। अपने ज़माने में देवानंद साहब फैशन आइकन माने जाते थे। फिल्मों से लेकर लुक तक हर चीज़ में देवानंद साहब का जलवा बरकरार था। यूँ तो वे अपने डायलॉग डिलीवरी के लिए खास अंदाज के लिए जाने जाते थे, लेकिन एक चीज़ थी वह जिससे उन्हें खूब सुर्खियाँ बटोरी थी। वो था उनका काला कोट पहनने पर खास अंदाज। देवानंद साहब की सुपरहिट फिल्म काला पानी थी। इस फिल्म के बाद देवानंद ने वाइट शर्ट और ब्लैक कोट को इतना पॉपुलर कर दिया कि लोग आज उनको कॉपी करने लगे थे। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब देवानंद के पब्लिक प्लेस में काले कोट पर बैन लगा दिया गया। दरअसल देव साहब अक्सर सफेद शर्ट के साथ काला कोट पहनते थे और ब्लैक कोट में जो भी उन्हें दिखता था बस देखता ही रह जाता था। ऐसा कहा जाता है जब भी वह काले रंग का सूट पहनकर सार्वजनिक रूप से बाहर निकलते थे तब लड़कियां उन्हें देखकर पागल हो जाती थी। उनके लिए कुछ भी कर गुजरने की कोशिश करती थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कई लड़कियां इस काले कोट के कारण ही सुसाइड करने की कोशिश भी की। उन्हें काले कपड़ों में देव को देखने के लिए लड़कियां छत से भी कूद पड़ती थी। शायद ही इतिहास में किसी अभिनेता की लिख को दीवानगी की इतनी हद तक पार मिला। देवानंद साहब के काले कोट में लड़कियों की ऐसी दीवानगी देखकर कोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ा और कोर्ट द्वारा देवानंद के काले रंग के सूट पर पाबंदी लगी थी। पहली बार था जब कोर्ट को किसी एक्टर के पहनावा के मामले में दखल देना पड़ा। बता दें कि देवानंद ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सन 1946 में हम एक हैं से की थी, लेकिन फिल्म चल नहीं पाई। इसके बाद सन 1948 में आई जिद्दी, जिसने देवानंद साहब को स्टार बना दिया। देवानंद साहब के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें हैं। वैसे तो सदाबहार एक्टर की कई कहानियां उनके फैंस के बीच मशहूर हुई हैं, लेकिन आज आपको बताते हैं कि ज़िंदगी से जुड़ी चंद ऐसी बातें जिन्हें जानकर आप उनके और बड़े फैन हो जाएंगे। इन फिल्मों में अशोक कुमार की एक्टिंग से वो बहुत प्रभावित हुए थे। देवानंद साहब अपने ऑफिस के फ़ोन खुद ही रिसीव करते थे। यही नहीं, फ़ोन उठाकर वह बहुत से कॉलर को ग्रीट भी करते थे, फिर चाहे वो उनका फ़ैन ही क्यों ना हो। उनकी याददाश्त इतनी अच्छी थी कि एक बार किसी का नाम सुन लेते थे तो वो कभी नहीं भूलते थे। अपने किसी भी दोस्त या फैमिली मेम्बर के बर्थडे में पर्सनल नोट के साथ फूल जरूर भेजते थे। उनको अपने ऑफिस में हमेशा हल्की रोशनी पसंद थी। बता दें, उनका ऑफिस, जिसका नाम पेंट हाउस था, मुंबई के पाली हिल बांद्रा में स्थित था। देवानंद साहब को पढ़ने का बहुत शौक था। यही कारण था कि वे किसी भी मुद्दे पर खुलकर बात कर लेते थे। उनके ऑफिस में किताबें, उनकी फेवरेट स्क्रिप्ट का बड़ा कलेक्शन था। कहते हैं कि उनके ऑफिस में ज़मीन से लेकर छत तक किताबों का कलेक्शन ही नजर आता था। रात को देवानंद सिर्फ सूप पीना पसंद करते थे। पर्दे पर हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। गाने वाले देव साहब असल ज़िंदगी में न सिगरेट पीते थे, न ही शराब पीते थे। शायद इन्हीं आदतों की वजह से उनके खर्चे बहुत कम थे। वह कभी किसी के बारे में बेवजह की गपशप नहीं करते थे। जब तक किसी इंसान के बारे में सारी बातें न जानते हों, वो उस इंसान पर कोई भी कमेंट नहीं करते थे। अपनी पार्टीज़ में वे लोगों को हमेशा खुद ही फ़ोन करके इनवाइट करते थे। उनके स्वभाव की इन्हीं खूबियों से बॉलीवुड की इंडस्ट्री में उन्हें बहुत प्यार मिला। फिल्म मेकिंग में उनको बहुत मदद मिली। दोस्तों, अगली कड़ी में मिलते हैं हम नए स्टार के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली सारी वीडियो मिलती है।